नगर निगम में हुए भूखंडों के महाघोटाले के मामले में दिन दर दिन नई नई परतें खुलती जा रही है। 40 की संख्या से शुरू हुए भूखंडों के घोटाले की कहानी अब 400 से ऊपर पहुंच चुकी है। बेशकीमती भूखंडों पर रसूखदार लोग काबिज हैं, तो दूसरी ओर कार्रवाई के नाम पर महाघोटाले का मामला नगर निगम और यूआईटी के बीच फुटबॉल बना हुआ है। एटीएन न्यूज ने जब भूखंडों के महाघोटाले के तह में जाने की कोशिश की तो कई सनसनीखेज तथ्य सामने आए जो चौंकाने वाले हैं। हम एक के बाद एक तथ्य सभी के सामने सार्वजनिक करेंगे, जिससे साफ हो जाएगा कि नगर निगम में भूखंडों का महाघोटाला हुआ है। और जब यह मामला उजागर हुआ तो अधिकारी क्या, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि भी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। निगम में हुए भूखंडों के घोटाले का आखिरकार कौन है मास्टरमाइंड? भूखंड घोटाले के मामले में आखिरकार नगर निगम प्रशासन और बोर्ड क्यों कर रहा है टाल मटोल? बोर्ड के पदाधिकारियों और अधिकारियों की भूमिका बनी हुई है संदिग्ध। निगम की जांच कमेटी की रिपोर्ट में भी की गई कारस्तानी। रिपोर्ट पर नहीं है कमेटी के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर। एटीएन न्यूज ने टटोली नब्ज तो हुए कई तथ्य उजागर। परत दर परत हम उठाएंगे मामले से पर्दा। नगर निगम में भूखंडों के महाघोटाले का मामला पहले बना हुआ है और इसका कोई समाधान होते नजर नहीं आ रहा है। लेकिन बेशकीमती भूखंडों के खुर्द-बुर्द होने के मामले में जिस तरह से परत दर परत पर्दे उठ रहे हैं, उससे न केवल आला अफसरों बल्कि जनप्रतिनिधियों की कार्यप्रणाली और ईमानदारी पर भी सवाल उठ रहे हैं। मामला एक दो भूखंडों का हो तो शहर चुप भी रहे, बात सैकड़ों भूखंडों की है जो मिली भगत के चलते बाहुबलियों के कब्जे में है। 400 से अधिक भूखंडों पर अवैध तौर पर काबिज हो चुके हैं और न तो नगर निगम को न ही यूआईटी को अपने इस बेशकीमती संपत्ति की चिंता है। मामले की जांच हो या फिर भूखंडों सत्यापन या उन्हें कब्जे मुक्त कराने की कार्रवाई, सभी पहलुओं से नगर निगम के बोर्ड में बैठे जनप्रतिनिधि और अधिकारी इससे पल्ला झाड़ रहे हैं। भूखंडों के घोटाले को सबसे पहले उजागर करने वाले सवृत्त पार्षद अजय पोरवाल का साफ कहना है कि भूखंडों के घोटाले के मामले में करोड़ों को भ्रष्टाचार हुआ है और मामला उजागर होने के बाद भी अवैध कब्जों को अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से कमाई का जरिया बना लिया है। 25 नवंबर को मैंने गोविंद सिंह टांग जो हमारे नगर निगम के महापौर साहब हैं, उनको एक पत्र लिखा कि हमारे नगर निगम में 272 प्लॉट का इस तरह का एक गड़बड़ घोटाला हुआ है और आप इसकी देखें। ये बात तय है कि गोविंद सिंह जी टांग महापौर साहब ने तुरंत 5-7 दिन के अंदर एक जांच कमेटी बिठाई। जांच कमेटी बनते ही भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड में खलबली हो गई। खलबली होते ही सबसे पहले बोर्ड में उन्होंने अरविंद जारोली को इसका संयोजक बना के मेरे को उसमें एक मेंबर बनाया और 3 अधिकारियों को बनाया था। इसमें कोई इनके आपस में विवाद हुआ। विवाद होने के बाद 4 जनवरी को इसकी प्रथम बैठक हुई। प्रथम बैठक में 4, 5, 6 मेंबर बनाए थे। 6 मेंबर बनाए, उसमें पारस सिंघवी जो उपमहापौर हैं, उन्होंने आके कहा मैं समिति का अध्यक्ष हूँ, जबकि पत्र में ऐसा कोई समिति अध्यक्ष की बात नहीं की थी। कोई बात नहीं, बड़े हैं, अनुभवी हैं। उसमें उन्होंने मेरे को ये बोला कि भाई आपके पास कोई सूची हो तो बताओ, हमारे पास कोई सूची वहाँ से नहीं आई है। तो मैंने कहा भाई सेक्टर 11 के 746, 47 और 48 3 प्लॉट हैं। यूआईटी से इंडियन ऑयल के नाम से आए हैं, उसके ऊपर भी 3 नाम लिखे हुए हैं। मेरे को आशंका है ये तीनों नाम निरस्त फाइल आई है आपके पास। तो सुना आपने, पोरवाल का साफ आरोप है कि कई नेताओं के रिश्तेदार भी भूखंडों को खुर्द-बुर्द करने के गड़बड़ जाले में शामिल हैं। मामला सार्वजनिक होने के बाद भी इस मामले में आला अफसरों ने चुप्पी साध रखी है। तो भाजपा नींद बोर्ड मामले में किसी भी तरह का खुलासा नहीं चाहता है। भूखंड घोटाले के इस मामले में नगर निगम की भूमिका जिस तरह से सामने आई है, इससे साफ है कि बाढ़ ही खेतों को खा रही है। पारस सिंघवी ने जो अध्यक्ष थे, उन्होंने तुरंत उस पर संज्ञान लेके फाइलें मंगाई और उनको कागज़ देखने के बाद उस बैठक में ये लगा उनको कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। उन्होंने वहाँ पे मेरे से वादा किया, क्योंकि आरोप लगाने वाला मैं था,
उन्होंने मेरे से वादा किया कि अपन सेक्टर 3 से लेके एक एक जो 30 कॉलोनी आई है, एक एक पत्रावली, एक एक प्लॉट चेक कर लेंगे और जल्दी अपन काम कर लेंगे। परंतु उस बैठक के बाद उन उपमहापौर साहब और हमारी समिति के अध्यक्ष के मन में कुछ दुर्भावना आई। उन्होंने 1 महीने तक बैठक नहीं बुलाई। 1 महीने के बाद वापस 2 फरवरी को उन्होंने बैठक बुलाई। 2 बैठक बुलाने के बाद उन्होंने बात को गोलमाल करने की कोशिश की, पर मैंने वहाँ पे प्लॉट और भी बताए। उन्होंने कहा अपन दूसरे दिन 2 तारीख को जो मीटिंग है उसके दूसरे दिन अपन मौके पे चलेंगे प्लॉट पे। जब मौके पे गए तो उनको सत्यता पता चल गई कि भाई प्लॉट तो खाली है और ये नगर निगम उदयपुर के हैं। और कुछ प्लॉटों पे बोर्ड भी लगे हुए थे नगर निगम, जो रजनी डांगी के टाइम मेरे कहने से 174 प्लॉट पे उन्होंने बोर्ड लगाए थे, वो भी उन्होंने देखे। उन्होंने कहा ठीक है अब अपन एक एक कॉलोनी लेते हैं। और जो हमारी डीटीपी थी नीलम वर्मा, उसको कहा आप चेक करो उसको। और उन्होंने कहा ठीक है अपन 6 दिन में बैठक बुलाएंगे। उन्होंने 6 दिन बाद बैठक नहीं बुलाई। तीसरी बैठक बुलाने के लिए उन्होंने वापस 1.5 महीने के बाद 15 मार्च को एक बैठक बुलाई। उस दिन जैसे ही मैं बैठक में गया, वहाँ पे मेरे को अधिकारियों ने एक प्रतिवेदन दे दिया जो सारी मीडिया के पास भी है। उस प्रतिवेदन को देखते ही मेरे को ऐसा लग गया कि आज मेरे को 272 प्लॉट का सुलझारा करना पड़ेगा और घोषणा करनी पड़ेगी। मैंने उनको कह दिया कि बैठक में मीडिया रहेगी, पर मीडिया के नाम से उपमहापौर साहब डर गए, क्योंकि उनकी पार्टी में जो चोर थे सारे नाम खुल जाते हैं। इसलिए उसने गलत ढंग से मेरे पे आरोप लगाने की कोशिश की। अब उन प्रतिवेदन को मैंने मेरे घर पे लाके मेरे जो अधिवक्ता उनके थ्रू मैंने पढ़ा। उसमें साफ लिखा हुआ था कि 40 बोर्ड पे तो लोहे के बोर्ड लगे हुए हैं जिसमें नगर निगम उदयपुर की संपत्ति है, जो मैंने आरोप लगाया वो था। और 41 प्लॉट पे इनके नगर निगम में लीज कैंसिल की और इन्होंने वापस कब्जा लिया। इसका मतलब मैंने आरोप लगाया वो सत्य था। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से A ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रताप नगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श।